गुड मॉर्निंग गाइस। आपकी अब 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा कि सपोज वी इज़ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस एस। डिवाइड करेंगे उसको सब वॉल्यूम्स में और फिर उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डिनोट कैसे होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एफ डी वी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आपका सरफेस गिवन होगा फाई डी एक्स डी वाई डी जेड के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, 3 बार इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट पुट करते रहेंगे एक्स वाई जेड की, आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, सोल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 5.4 एग्जाम्पल फर्स्ट। इफ एफ आपका दे रखा है 2x² माइनस 3zi माइनस 2xyj माइनस 4xk, फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेट इज वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। अब यहाँ पे गिवन है डेल डॉट एफ निकालना है सिंपल, फिर डीवी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन। डीवी क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। लिमिट पुट करते रहेंगे इंटीग्रेशन की। क्या दे रखा है, वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द प्लेन दे रखा है 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। देखो क्या प्लेन दे रखा है, 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। तो एफ आपका गिवन है। उसके बाद डेल डॉट एफ आपने फाइंड करना है, क्योंकि यही पूछ रखा है। तो डेल डॉट एफ निकाल लोगे। डेल डॉट एफ क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू आई करली बाई करली एक्स, जे करली बाई करली वाई, के करली बाई करली जेड इंटू एफ की ये वैल्यू। तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 2x माइनस 0 इक्वल टू 2x। तो देखो क्या आ गया, नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन v कितना आ गया, डेल डॉट एफ डी वी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई 2x डी। अब करना क्या है आपको कि देखो x में आ रहा है यहाँ पे, तो हमें x की लिमिट सबसे इधर रखनी है, और x की लिमिट हमने क्या रखनी है, कांस्टेंट क्वांटिटी में, ताकि जो आप इंटीग्रेशन सोल्व करो उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, कहीं वेरिएबल में ना हो जाए। तो लास्ट टाइम जो आप लिमिट रखोगे वो एक कांस्टेंट रखोगे। यहाँ पे आप वेरिएबल कर सकते हो ताकि उनको पुट करें, तो लास्ट टाइम जब हम इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे होंगे तो वो इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू पुट होके आपका एक कांस्टेंट आंसर आ जाए। तो वेयर v इज द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। तो x की लिमिट पुट करेंगे पहले, तो y और z को क्या कर दो, जीरो करो। y और z को जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो x की वैल्यू जीरो से कितनी आ गई, 2। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो z को जीरो रख दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, डेट इज 2y इक्वल टू 4 माइनस 2x। इसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स। तो y जीरो से कितना हो गया, 2 माइनस एक्स। जब z की वैल्यू निकालोगे तो z को पूरा रखो, z इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 2x माइनस कितना, 2y। इंटीग्रेंड की वैल्यू रख दो 2x। dv कितना होता है, dz, पहले z वाली लिमिट है तो gz, फिर y वाली लिमिट dy, फिर x वाली लिमिट तो dx। तो पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में। z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट कर दी, क्योंकि वेरिएबल में आएंगी लिमिट। फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, y की लिमिट कर दिया, वेरिएबल आ गया। लेकिन अब जो लिमिट बची वो सारी x में बच गई, तो x की लिमिट आपको पता है कांस्टेंट है, तो आपके पास एक कांस्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, बस लिमिट का ध्यान रखते हुए करना है। सेम इसी तरह बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन v फाई डी वी। कितना दे रखा है, फाई की वैल्यू दे रखी है आपके पास 45x² y। अब फाई की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है तो हमें करने की जरूरत है नहीं, फाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे डी। अब हमें बस सिर्फ लिमिट लगानी है। लिमिट क्या सरफेस दे रखा है, 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8, x0 y0 z0। अब देखो आप अब इंटीग्रेशन x में भी दे रखा है, y में भी दे रखा है, तो आप y को कांस्टेंट करते हुए x और z की लिमिट भी रख सकते हो। यहाँ से आपने मान लो y की वैल्यू निकाल ली, तो z और x को जीरो रखो, y क्या आ गया, 0 से 4। तो यहाँ पे आप 0 से 4 भी कर सकते हो, लेकिन फिर y का इंटीग्रेशन आप सबसे लास्ट में करोगे y के रेस्पेक्ट में। तो पहले हमने z का तो निकालना ही निकालना है। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 8 माइनस 2y माइनस 4x, तो z की वैल्यू ये हो गई। तो dz के रेस्पेक्ट में फर्स्टली इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमने x में रखा, जो y की वैल्यू है वो निकाल ली। तो y को जब आप z को जीरो रखोगे तो कितना आ गया, 2y इक्वल टू 8 माइनस 4x, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो y और z को जीरो रख देंगे, तो 4x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि x की वैल्यू तो आप निकाल लो और लास्ट में y की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो z और x को जीरो रख देंगे, 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो 0 से 4, x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो कितना, z को जीरो रख दो, तो यहाँ से क्या आ गया, 8 माइनस 2y अपॉन 4। तो 8 माइनस 2y अपॉन 4 आप लिमिट में रख सकते हो। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि आपकी लिमिट फ्रैक्शन में है। तो कितना आ गया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद थर्ड आ जाओ, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन v 2x प्लस वाई डी वी वेयर v इज़ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर z इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये देखो क्लोज रीजन दे रखा है बाउंडेड बाय द सिलेंडर, सरफेस दे दिया आपकी बार आपके पास, एंड द प्लेन दे रखा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। तो आपके पास एक लिमिट दे दी कि y इक्वल टू 0 से कहाँ तक, y इक्वल टू 2 तक। बाकी लिमिट निकालते हैं दोनों। ट्रिपल इंटीग्रेशन v 2x प्लस वाई डी वी किसके इक्वल हो गया, y की लिमिट दे रखी है देखो y इक्वल टू 0 टू 2। तो हम इसको सबसे पहले रखते इधर, ताकि लास्ट टाइम इंटीग्रेशन सोल्व करें तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए। तो इसको तो हमने इधर रख लिया। अब x और z में सरफेस दिया हुआ है, तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। z को 0 रखते हुए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 तो आपने निकाल लिया 1 को 0 रखते हुए, तो z की वैल्यू आपके पास दे ही रखी है 0 से कहाँ तक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। तो तीनों लिमिट हो गई, y इक्वल टू 0 से 2, x इक्वल टू 0 से 2 और z इक्वल टू 0 से कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे, क्योंकि y तो 0 से 2 फिक्स है आपका, आप x को 0 रखते हुए z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो x को 0 रखा तो z की वैल्यू आ गई 0 से 4। तो सेकंड इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पे x रख रखा है 0 से 2, यहाँ पे 0 से 4, और यहाँ पे आप x की लिमिट निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू 0 से कितना बन जाएगा आपके पास, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, z माइनस 4, और माइनस इधर है तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो 4 माइनस जेड, 4 माइनस जेड का अंडर रूट। तो लिमिट आ जाती x इक्वल टू 0 से 4 माइनस जेड का अंडर रूट। फिर वही है, इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता। तो हमने सिंपल वैल्यू रखी, z को सीधा 0 रखते हुए z की लिमिट आ गई, z इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ गई, फिर z इक्वल टू 0 से डायरेक्ट क्या दे रखा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया। पहले z वाला है तो पहले z रखेंगे, फिर x वाला तो फिर x के रेस्पेक्ट में, फिर y वाला तो लास्ट में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद लिमिट रखते जाएंगे, इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 80/3। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सिंपल सा है, बस आपको लिमिट ध्यान रखनी है कि किसके रेस्पेक्ट में आपने लिमिट ले रखी है और कहाँ वैल्यू पहले रखनी है, किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप पहले सोल्व कर रहे हो, z के करस्पॉन्डिंग, x के करस्पॉन्डिंग, y के करस्पॉन्डिंग। तो ये आपकी 5.4 थी। तो 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपकी 5th चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा कंप्लीट, लेकिन मैं 6.1 और कराऊंगा इसके साथ। 6.1 कराने के बाद आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 6.1 इसीलिए कर रहे हैं ताकि 5th चैप्टर है उससे और 6.1 से कोई क्वेश्चन उठा ले तो दोनों के कम्बिनेशन से आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो ये उठाएंगे, उसके बाद 6.1 करेंगे। 5th चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। 6.1 करेंगे, 6.1 करते ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हो सकता है कल या परसों में आपको मिल जाए। थैंक यू। 5th चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता दोगे, 5th चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, या फिर 5th से पहले जो भी चैप्टर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप मेरे को पर्सनल अकाउंट पे भेजोगे, मैं आपका उसको सॉल्यूशन दूंगा।